बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, आप देख रहे हैं हॉट एंड चिली यूट्यूब चैनल। उम्मीद है जी सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें, आमीन जी। तो वीवर्स, आज हॉट एंड चिली के किचन में बनने लगा है बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार आलू मटर का पुलाव। ये देखिए जी, गर्मा गर्म धुआंधार मटर पुलाव, बहुत ही ज़बरदस्त। सीज़न है जी मटरों का, तो बहुत ही मज़ेदार ये आलू मटर का जो पुलाव है ये तैयार होगा। और बहुत ही आसान और इजी रेसिपी मैं आपके साथ करूँगी शेयर, क्योंकि मेरा मकसद है कि हर कोई कुकिंग कर सके और बहुत ही आसानी के साथ। तो आपको मैं जी इसके अज्जा दिखा देती हूँ। ये देखिए मटर पुलाव के अज्जा। ये देखते हैं जी सुलेमान की ड्राइंग, हॉट एंड चिली के लोगों में इससे कलर्स किए हैं, इसको डिज़ाइन किया है। बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ की ड्राइंग है। चले चलते हैं अब मटर पुलाव की तरफ। ये देखें मटर और आलू। ये है जी एक दरमियाने साइज़ की प्याज, बारीक स्लाइसेस में से काट लिया है। एक बड़े साइज़ का टमाटर, इसे भी क्यूब्स में मैंने काट लिया है। ये जी हरी मिर्चें, और कितनी खूबसूरत लग रही है, देखें जी क्या ज़बरदस्त लग रही है। इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट इसे थोड़ा मोटा मोटा मैंने कूट लिया है। ये जी साबुत गर्म मसाला, एक तेज़पात, थोड़ी सी दालचीनी, लौंग, काली साबुत मिर्चें हैं, लौंग हैं। इधर देखते हैं जी जिसके मसाले हैं उसमें है नमक, एक चुटकी कलौंजी, कुटी हुई लाल मिर्च। ये देखिए कुटी हुई लाल मिर्चें हैं। नमक हस्बे ज़ायक़ा आपने शामिल करना है, सही है जी। ज़ीरा है साबुत, और सूखा धनिया है साबुत, ठीक है। ये देख लें जी मटर पुलाव, आलू मटर पुलाव। मटरों को छील के मैंने और आलूओं को छोटे क्यूब्स में काट लिया है। आप आलू का साइज़ अपनी मर्ज़ी के हिसाब से बड़ा छोटा कर सकते हैं, जिस तरह का आपको पसंद है। मुझे छोटे वाले आलू का जो साइज़ है वो अच्छा लगता है इसके अंदर, तो इसीलिए जी ये मैं दिखाती हूँ आपको। मैंने ये वाला साइज़ रखा है जी, बिल्कुल छोटा, क्योंकि बहुत आसानी से मटर के साथ ही फ़ौरन ये गल जाते हैं। तो चलिए चलते हैं जी इसकी तैयारी की तरफ। पतीले में जी ऑयल या घी जो भी आपने डालना है वो डाला है, और प्याज को हमने करना है जी ब्राउन। साथ ही जी मैंने साबुत गर्म मसाले भी डाल दिए थे, ताकि उसका खुशबू और अरोमा जो है वो निकल कर आ जाए। इसको अच्छा सा हमने कलर देना है। डार्क ब्राउन हो गया है जी प्याज। अब हमने इसके अंदर शामिल कर देना है अदरक लहसुन का पेस्ट, जिसको ज़्यादा बारीक नहीं कूटा मैंने, थोड़ा थोड़ा मोटा मैंने रखा हुआ है। ये देखिए जी प्याज बहुत ज़बरदस्त कलर आ चुका है। अब हमने इसके अंदर शामिल कर देना है अदरक लहसुन का पेस्ट। इसको बहुत अच्छे से भून लें, इसकी बहुत अच्छी से खुशबू आना शुरू हो जाए। फिर हमने इसके आगे क्या करना है ये आपको मैं बताती हूँ। थोड़ा सा हम इसमें पानी डालेंगे ताकि इसका जो मसाला है वो जले ना, प्याज वगैरह अदरक लहसुन, उसकी खुशबू अच्छी से आ जानी चाहिए, ठीक है। ये देखिए जी अदरक लहसुन भी अच्छे सा भून लिया हमने। अब हमने इसके अंदर शामिल करना है ये मसाले। नमक है, कलौंजी है, सूखा धनिया है, ज़ीरा है, और कुटी हुई लाल मिर्चें हैं। पुलाव को थोड़ा सा स्पाइसी बनाऊंगी। अब हम डालेंगे जिसके अंदर टमाटर, और साथ ही हमने इसके अंदर शामिल कर देनी है जी थोड़ी सी हरी मिर्च। मैं इस टाइम शामिल करूँगी, थोड़ी सी जी बाद में शामिल करेंगे। ये देखिए स्पाइसी मटर आलू का पुलाव बनाएंगे जी, ताकि खाने में भी मज़ा आए। आप इसको सादे रायते के साथ भी सर्व कर सकते हैं, इसलिए इसे मैं सादा रायते के साथ सर्व करूँगी, और इसे मैं ज़रा सा स्पाइसी बना रही हूँ, ठीक है। आप अपने हिसाब से नमक मिर्च कम ज़्यादा कर सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अब हमने मसाला अच्छे से भून लिया है। अब हमने इसके अंदर जो मटर और आलू हैं उनका पानी निकाल दिया है। अब हमने इसको कर दिया है शामिल इसके अंदर। अब हमने इसको बहुत अच्छे तरीके से करना है मिक्स, अच्छे तरीके से आप इसे करें मिक्स, ताकि इसका बहुत अच्छा सा जायका हमारे पुलाव में शामिल हो जाए। देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं, येलो ग्रीन रेड कलर कॉम्बिनेशन। इसको कुछ देर के लिए हमने भूनना है। चावलों को मैंने पहले ही पानी में भिगो दिया है अच्छे से धो के। आधा पौना घंटा पहले आप चावलों को पानी में भिगो दीजिए, ताकि आपके जो चावल हैं वो बहुत आसानी से और बहुत जल्दी पक के तैयार हो जाते हैं। थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे ताकि ये जले ना।
फिर अच्छे से मिक्स करें। अच्छे से इसकी हमने करनी है जी भुनाई। टमाटर सारे इसके अंदर खुद बहुत आप देखेंगे कि मैश हो जाएंगे। अभी आपको खड़े खड़े टमाटर नज़र आ रहे हैं, लेकिन आपने घबराना नहीं है, ये बहुत अच्छे से इसके अंदर मिक्स हो जाएंगे। देखिए जूम करके देखिए, वाह माशाल्लाह कितने खूबसूरत लग रहे हैं। ये चेक करें, अच्छे से आपने इसकी करनी है जी भुनाई। जितनी अच्छी भुनाई होगी आपका पुलाव बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा। आलू मटर का जो पुलाव है। थोड़ा सा पानी और शामिल कर दिया है जी मैंने, क्योंकि मैंने अभी से मज़ीद भूनना है। इसके बाद जी आपने इतना पानी शामिल करना है कि आपके जो चावल हैं अच्छे से इसमें तैयार हो जाए। चावलों का हिसाब आपको मालूम होगा कि नए हैं पुराने हैं, कितना पानी लेते हैं। तो मैंने तो अपने चावलों के हिसाब से इसमें कर दिया है जी पानी शामिल। और अब हम आलू और मटर को गलने के लिए छोड़ देंगे कवर करके। अब हम इसको कर देंगे कवर, और जब ये गल जाएंगे अच्छे तरीके से आलू और मटर, फिर हम वापस आते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। चेक करते हैं जी हमारे आलू और जो मटर हैं वो गल चुके हैं। पानी को अच्छे से जोश आ रहा है। अब हम इसके अंदर करेंगे चावल शामिल। चावलों का पानी आपने पहले निकाल देना है। आपने इसमें कर देने हैं जो अपने चावल हैं वो शामिल। अच्छे से अपने बाउल को साफ़ करें जी। मैं अपने बाउल को अच्छे तरीके से साफ़ कर लेती हूँ ताकि चावल ज़ाया बिल्कुल ना हो। चलिए जी हमने कर लिया है इसमें चावल शामिल। अब आपने हल्के हाथों से अपना जो चम्मच है वो हिलाना है ताकि आपके जो चावल हैं वो बिल्कुल ना टूटे। और बहुत ज़्यादा चम्मच भी नहीं हिलाना, बार बार भी नहीं, ठीक है। एक बार अच्छे से आपने इनको मिक्स कर देना है ताकि तमाम आलू मटर सारे चावलों के अंदर हो जाए मिक्स। यहाँ मैं इसका नमक करूँगी टेस्ट, अगर कम लगे तो आप और शामिल कर सकते हैं। अब हमने इसको बॉयल आने का इसका वेट करना है। ये है फूड कलर, अगर आपने ये ऑप्शनल है येलो फूड कलर, अगर तो आपने शामिल करना है तो कर दें, नहीं करना तो ना करें। लेकिन मैं इसे शामिल करूँगी ताकि थोड़ा सा इसका जो कलर है वो निखर के सामने आएगा। पानी इसी का पुलाव का ही पानी मैं लूँगी, इसके अंदर मैंने शामिल किया है। ये देखें बिल्कुल हल्का सा कलर है, ज़्यादा येलो मैंने नहीं दिया जी, थोड़ा सा डिफरेंट लुक आता है जी। चावलों का पानी है वो जो अब कम होना शुरू हो गया। अब मैं जो मिर्चें थी लास्ट में इसके ऊपर डाल देंगे एक दफ़ा। ये देखें मैंने जो चम्मच दिया ये बहुत ही हल्का सा लिया ताकि चावल बिल्कुल ना टूटे और आराम से ये सब कुछ हो जाए मिक्स। अब इसका पानी थोड़ा सा और कम होगा, फिर इसके अंदर हम शामिल करें जी येलो फूड कलर। ऑप्शनल है, एक बार फिर से बता रही हूँ, अगर आप शामिल करना चाहते हैं कीजिए, अगर नहीं करना चाहते तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। मुझे अच्छा लगता है, थोड़ा सा डिफरेंट लुक आ जाता है इस तरह। देखिए चावलों का पानी काफ़ी हद तक कम हो चुका है। अब ये दम वाली स्टेज आ चुकी है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ ये कलर और इसको जी मैं लगा दूँगी दम। तवे के ऊपर पतीला रख के हम इसको लगाएंगे दम, हल्की आंच पे छोड़ देंगे। फिर मैं आपको इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ जब ये हो जाएगा तैयार। ये देखें जी मज़ेदार मटर पुलाव तैयार है। आलू मटर पुलाव बहुत ही ज़बरदस्त और आसान सी रेसिपी और बहुत ही स्पाइसी और मज़ेदार रेसिपी है, आपके साथ मैंने की है शेयर। बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान रेसिपी है। मेरी चैनल पर आपको हर रेसिपी बहुत ही आसान और मज़ेदार सी लगेगी। इसे मैंने रायते के साथ किया है सर्व। आप इसे शामी कबाब या किसी की साथ भी सर्व कर सकते हैं, लेकिन ये इस तरह आप बनाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा लजीज बनेगा। आपको ये रेसिपी अच्छी लगे इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें।